आज की जो हमारी ये कहानी है बीकानेर की। बीकानेर के पास में गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था तक्कू राम। तो उस बंदे ने व्यापार में बहुत उन्नति की और इतनी उन्नति की कि उन्होंने लंदन में अपना एक घर खरीदा। और क्योंकि तक्कू राम की पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी और उस घर के अंदर एक लीची का पेड़ था जो कि 100 साल पुराना था। तो और एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल था। तो लेकिन अब क्या था कि जो तक्कू राम जो थे वो क्या थे कि नास्तिक थे। वो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन उनकी मित्र मंडली ने उन्हें एक सलाह दी कि तक्कू राम, आप है ना किसी अच्छे से वास्तु एक्सपर्ट को बुलाइए ताकि हमारे घर का रेनोवेशन हो सके। तो वो मानते तो नहीं थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन अपने दोस्तों का मन रखने के लिए उन्होंने हांगकांग के एक सबसे प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र जिनका नाम था मास्टर काओ, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उनको लंदन बुलाया। अब मास्टर काओ लंदन पहुंच गए। तक्कू राम खुद अपनी कार लेकर उनको लंदन जो एयरपोर्ट था वहाँ रिसीव करने के लिए गए। रास्ते में आते वक्त उनको होटल में अच्छा सा खाना खिलाया। अब जो थे वो वापस जो थे कार में ड्राइविंग करने लगे और जो मास्टर काओ था वो पास में उनके बैठ गए। घर की तरफ आ ही रहे थे कि ड्राइविंग के दौरान क्या हुआ कि रोड के ऊपर कुछ लोग थे, उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो तक्कू राम ने उन लोगों को क्या रास्ता दे दिया। मास्टर काओ सब कुछ देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और फिर बोले, तक्कू राम, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सुलझे हुए ड्राइवर हो, इसीलिए तो आप हर किसी को रास्ता दे रहे हो। तो तक्कू राम ने कहा, हो सकता है ना इन लोगों को कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो, ज़्यादा अर्जेंट हो, इनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब सुनियोजित कार्य हो, तो हमें हो सके जितनी किसी की मदद करनी चाहिए। मास्टर काऊ ने कुछ नहीं कहा। अब गाड़ी है अपनी स्पीड से आगे चल रही थी। फाइनली एक गली के अंदर गाड़ी ने टर्न किया। उस गली में से एक बच्चा आया भागता हुआ। तो तक्कू राम ने गली के अंदर देखा और अपनी कार जो थी उसकी स्पीड धीरे कर ली और एक दूसरा बच्चा भी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। तो मास्टर काऊ ने कहा, आपको कैसे पता कि उस गली से एक और बच्चा निकल कर आएगा? तो तक्कू राम ने कहा, निसंदेह एक बच्चा बिना किसी कारण के भाग ही नहीं सकता, हो ना हो उसके पीछे जरूर दूसरा बच्चा था, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी धीरे कर ली ताकि उस बच्चे को ना चोट लग सके। मास्टर काऊ मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब गाड़ी थोड़ी और आगे चली और उनका घर आ गया। अब जैसे ही उनका घर आया तो 7-8 कुछ पक्षी थे जो कि पेड़ से उड़कर बाहर निकले। तो तक्कू राम ने मास्टर काऊ से कहा, मास्टर आपको बुरा ना लगे तो हम 10 मिनट यहाँ रुक सकते हैं? तो मास्टर काऊ ने कहा, श्योर, क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं है। रुक गए। कुछ देर के बाद में मास्टर काऊ ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो तक्कू राम ने कहा, जी पूछिए। आपने गाड़ी क्यों रोकी यहाँ पर और हम घर से एंट्री होने से पहले इसमें रुके क्यों? तो तक्कू राम ने कहा, ये जो पक्षी उड़े ना, इसका मतलब ये हुआ कि उस लीची के पेड़ से कुछ बच्चे जो थे वो लीची तोड़ रहे थे और अगर हम सडनली घर में एंटर हो जाते हैं ना तो हमें देखकर वो बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो पेड़ से गिर भी जाते जिसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती। अब मेरी वजह से किसी को चोट लगे ये तो बहुत बुरी बात हुई ना। मास्टर काऊ ने कहा, तक्कू राम मैं आपसे एक बात कहूँ? तक्कू राम ने कहा, जी मास्टर कहिए। आपके घर को ना कोई वास्तु की प्रॉब्लम है ना कोई दोष है। तो तक्कू राम ने कहा, ऐसा क्यों? तो मास्टर काऊ ने कहा, जिस आदमी का मन क्रम और वचन से पवित्र हो उसके घर में कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। वो जिस जगह रहता है ना वो जगह ही पवित्र हो जाती है। और आपका घर है जिसके अंदर आप जैसा उदार दिल वाला व्यक्ति रहता है, हो ही नहीं सकता उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी वास्तु की समस्या हो। और अगर हुई भी ना कभी तो भी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। आपने हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसे हो ना हो येन कैन प्रकैन सांत्वना जरूर मिलती है। जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है भगवान उनकी हर मुराद पूरी करता है। आपने छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव किया, आपको क्या लगता है इसके पीछे? नो डाउट आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं
आपके ऊपर ऊपर वाले की एक असीम अनुकंपा रही है, क्योंकि आप मन क्रम वचन से पवित्र हो। और मुझे पता है तक्कुराम, आप नास्तिक हो, आप इन चीज़ों को नहीं मानते और आपको मानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, our body is the temple of living God. If you want to achieve the God, there is no need to go any temple, any mosque, any church. अगर आप भगवान को सच में पाना चाहते हो ना, तो आप किसी इंसान की मदद करो, किसी जानवर की मदद करो, किसी रोते हुए चेहरे को हंसाओ। आपको दुनिया के किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप तो अपने आप में एक भगवान हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी देते हो। आप बस मुझे वापस एयरपोर्ट ड्रॉप कर दीजिए और नो डाउट आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। और ये घर, ये ज़मीन खुशकिस्मत है जिसको आपने ख़रीदा, और आपके घर में कोई वास्तु का दोष नहीं है। तक्कुराम ये सब सुनकर सहज मुस्कुराने लगे और मास्टर काओ को थैंक यू कहा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। धन्यवाद।